बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे, बड़ा दावा सामने आ गया। दूसरा, जुल्म और बर्बरियत वैसे ही जारी है, उस उमर डार को लाहौर से उठा लिया गया। और तीसरा, क्या ऐसे ही चलता रहेगा जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड ये कह रहे हैं। एक तरफ पीटीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाकर लोगों को ये बताना कि निगरान सेटअप जो है वो गैर जानिबदार है, और दूसरी जानिब लोगों को उठाए जाना, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करना, और जो इतलात हैं वो खौफनाक किस्म की हैं। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। बड़ा दावा सामने आ गया है। इमरान खान के इलेक्शन लड़ने के हवाले से वकील जो हैं उनके इंतज़ार हुसैन पंजोता, उन्होंने कहा है कि इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे और अपनी खालिस हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि तोशा खाना सज़ा मुअत्तल हो चुकी है और इमरान खान के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर होंगे और इमरान खान इलेक्शन भी लड़ेंगे। और कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं उनके कि इमरान खान इलेक्शन कैंपेन भी लीड करेंगे। ये आप होता हुआ देखेंगे, क्योंकि तमाम के तमाम केसेस बोगस हैं। ट्रायल अभी शुरू नहीं हुए तो उस पर ज़मानतें होंगी। ये क्योंकि कानून अपना रास्ता लेगा और कुछ नज़र भी आ रहा है इस तरह का। लेकिन दूसरी जानिब जुल्म और बर्बरियत वैसे ही जारी है। आप देखें कि उस्मान डार की वालदा जो हैं उनका वीडियो क्लिप भी इस टाइम वायरल है फिर, और रात गए उनको उमर डार को लाहौर से उठा लिया गया है। उनकी वालदा का कहना है कि मेरे बेटे को लाहौर पुलिस यहाँ मार देगी, यहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब की तरह तशद्दुद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमें इंसाफ दे। और ये एक वालदा की दर्दमंदाना अपील है। आप देखें कि ख्वाजा आसिफ को जितवाने के लिए मुखालफिन को रास्ते से कैसे हटाया जा रहा है, और ख्वाजा आसिफ साहब जनाब आकर कहते हैं जनाब हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ताल्लुक वास्ता नहीं है तो ये किया क्यों जा रहा है? और तो उनके सियासी मुखालिफ ही कोई नहीं है। आपका सियासी मुखालिफ जिसको की वजह से आप 2 मरतबा हारते हारते आपने फ़ोन करवा कर जो इलेक्शन जीते उस्मान डार के मुकाबले में, तो वो तो सब कुछ मालूम है। वो तो आप खुद भी इकरार कर चुके हैं। एक मरतबा का तो आप खुद इकरार कर चुके हैं 2018 वाले इलेक्शन का। तो मकसद ये है कि क्या आप इतना गिरेंगे? क्या आपकी बारी नहीं आएगी? क्या आपने अल्लाह ताला को जाके जवाब नहीं देना? ख्वाजा साहब यकीन करें, जिस उम्र में आप पहुंच चुके हैं ना, उस उम्र में लोग तस्बीहां पकड़ पर अगली साहब में सारी ज़िंदगी चोरी चकारी करते हैं, फिर अगली साहब में खड़े होकर नमाजें पढ़ते हैं और तस्बीहां पढ़ते हैं और किसी को अगली साहब में खड़ा भी नहीं होने देते। तो आपकी तो ये फिरौनियत की हालत है कि आप अभी तक बाज नहीं आ रहे। इस उम्र में भी जाके लोगों के साथ इस तरह का सलूक, लोगों के बेटों को उठाया जा रहा है। इससे पहले उस्मान डार के साथ जो आपने करवाया वो भी ये दुनिया जानती है कि किसके इमाम पर, और उनका ख़ानदान क्लियर तौर पर आपका नाम ले रहा है, और आप फिर भी बाज नहीं आ रहे। ये सब कोई खुदा का खौफ करे। आपने भी इस दुनिया से जाना है कि आपने अबे याद पिया हुआ है। और एक और आपको मैं बात बताऊँ, ये साफ़ और शफाफ इलेक्शन की रट लगाई हुई है कि जी साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं। हमने निगरान हुकूमत कहती है हमने लेवल प्लेइंग फील्ड कर रखी है। DCO लाहौर के बारे में आप देख लें, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं ये, और PTI खवातीन को नज़रबंद करने के आर्डर भी यही जारी करती हैं, और नज़रबंदी ख़त्म करने के नोटिफिकेशन भी यही जारी करती हैं, और सिर्फ एक जमात के ख़िलाफ़ कर रही हैं। क्या ये साफ़ और शफाफ इलेक्शन की निशानी है? क्या इस पर तसव्वुर है? इसी बात पर तरीके इंसाफ ने रेट की थी कि ये जो ब्यूरोक्रेसी आपने लगाई है ये जानिबदार है, ये गैर जानिबदार नहीं है। ये बातें जब की तो फिर इनका सोशल मीडिया आ गया जनाब कि आप लोगों ने जो है वो कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप देखें कि सोशल मीडिया पे इस टाइम ये कैंपेन लॉन्च की गई है ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि आप 9 मई पर जिन्होंने हमले करवाए उनको वोट देंगे। बिल्कुल उनको वोट नहीं देना चाहिए। जो बेनिफिशरी है 9 मई के,
जिनके लोगों की तस्वीरें मौजूद हैं, लोगों को वर्गला रहे हैं, उकसा रहे हैं, जिन्होंने 9 मई से फ़ायदा उठाया, जिन्होंने 9 मई किया, जिन्होंने आग लगाई, जो जेन्युइन मुजरम हैं, उनको बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। इस बात से इत्तेफाक करते हैं। लेकिन आप जिस चक्कर में बाहर निकलना चाह रहे हैं, इसके जिम्मेदारान आप हैं। हामिद मीर जैसा शख्स ये बता चुका है कि आपके राना सनाउल्लाह ने बलोचों की लिस्ट मांगी और बाद में उन्हें अगवा किया गया। ये आप लोगों के करतूत हैं, और जो आपका ख्वाजा आसफ कर रहा है, जो लाहौर में बरबरीत हो रही है, आपके सामने जो भी बंदा पंजाब में आपके मेन उम्मीदवार के सामने खड़ा होता है, उसके जो सामने उम्मीदवार हैं, यहाँ उनको उठाया जा रहा है, या उनके तजवीज़ कुंदगान और तायद कुंदगान को जो है उनको उठाया जा रहा है, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। क्या ये सही बात है? तो लिहाजा कौम तो ये देख रही है, और कौम का रिएक्शन भी इसी पर है। आपको समझ नहीं आ रही, आपने अपनी सियासत खुद दफन कर ली है। आपने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि कुल्हाड़ी पर आप खुद खड़े हो चुके हैं। इसीलिए अवाम की शदीद तरीन नफ़रत है आपसे, PDM के टोले से। जैसे फजलुर रहमान साहब फरमा रहे थे कि जनाब इमरान खान की हुकूमत गिराने में इसलिए साथ दिया कि कहीं लोग ये ना कहें कि मैं इमरान खान का साथ दे रहा हूँ। वाह मौलाना वाह, नाम इस्लाम का और फनकारियाँ, मुनाफ़िकत चेक करें आप इन लोगों की कि कैसी मुनाफ़िकतें ये करते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, शिकस्त तस्लीम नहीं की जा रही। असल मकसद ये है, ये सारे चीज़ें आप देख लें, सिर्फ शिकस्त तस्लीम नहीं ये कर रहे, बाकी हकीकत में शिकस्त हो चुकी है। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान को वोट देना चाह रही है। इसी वजह से ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक तरफ ये ढोंग रचाया जाता है कि देखें जी PTV ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, और PTV 2 ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, जो लतीफ़ खोसा साहब ने की। PTV 2 आप समझ गए होंगे कौन सा PTV 2 है। तो इन्होंने ऐसे नहीं दिखाई, क्योंकि अदालतों में केसेस मौजूद हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, इससे बचने के लिए। वरना ये जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनसे तो इनको बाज आना चाहिए, इससे तो पीछे हटना चाहिए। लेकिन नहीं, आप देख लें कि क्या कहा जा रहा है जी, सोशल मीडिया फला कर रहा है, सोशल मीडिया फला कर रहा है। और भाई, आपका जब मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलेगा, आकर झूठ बोलेगा, जो तबाही फेरी ये 16 माह में और ये निगरान हुकूमत ने जो इस मुल्क की तबाही फेरी है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया बताने के लिए तैयार नहीं है। आलमी बैंक जारी कर रहा है रिपोर्ट। मैंने 2 वीलॉग पहले इस पर वीलॉग किया और बताया कि आलमी बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है कि आपकी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है। तो क्या ये बात गलत है? मकसद ये है कि आप इसलिए ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ना हो ताकि आवाज़ ही ना कोई उठा सके, क्योंकि 10 अरब रुपया तो आपकी हुकूमत ने दिया मेन स्ट्रीम मीडिया को, मुंह में हड्डी लगाई, बंद किया, अपनी मर्जी का बयानिया, अपनी मर्जी के लोगों से बातचीत की जा रही है, अपने मर्जी के लोगों को नवाजा जा रहा है। यही है ना मामला। और दूसरा, मैं आपको एक और बात बता दूं, जानिबदारी और गैर जानिबदारी की मिसाल इससे ज़्यादा वाज़ेह क्या हो सकती है कि नवाज शरीफ तो अभी तक तायाद रहल है, उनके कागजात नामजदगी कैसे मंजूर हो गए? और दूसरी जानिब आप देखें, मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए, ना वो उनको किसी अदालत ने सजा सुनाई, ना वो तायात नाअहल है। इसी तरह बाकी लोगों के भी कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? एक तरफ एक बंदे के बारे में सुप्रीम कोर्ट का अभी तक फैसला रिवर्स नहीं हुआ, वो 2 तारीख को दोबारा केस लगने जा रहा है, इन्होंने नाअहली उनकी ख़त्म करनी है। इसीलिए ये नहीं कर रहे, क्योंकि सिस्टम नंगा हो चुका है, सिस्टम का नंगा नाच है, बरना नाच है, और वो नाच एक्सपोज हो चुका है। इसलिए इनको समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। अवाम चूँकि ये सारे हर चीज़ें अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसलिए अवाम इनकी बातों में आने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल बात यह है, किस्सा मुख्तसर कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन से जीतते हुए नज़र नहीं आ रहे। जीत यकीनी इमरान खान की है। और ये भी मैं आपको बता दूं, फैसले भी इमरान खान की मर्जी के मुताबिक होंगे। अब असल में जो असल बात चल रही है वो ये चल रही है कि इमरान खान जो ये चीज़ें ला रहे हैं, इमरान खान उसे कबूल कर लें, जेल में बैठे या बाहर आए तो उसे कबूल कर लें कि कुछ चीज़ों पे वो कंप्रोमाइज़ कर लें। इस पर बातचीत करने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बात कर रहे हैं, आप अवाम साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाएँ, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत लाएँ और अवाम को फ़ैसला करने दें। अब मकसद ये है, और यही अफवाहें
उड़ाई जा रही हैं, और दूसरी जानिब इनको मुसीबत पड़ी हुई है। ये बार बार लोगों से राब्ते कर रहे हैं कि हमें मज़ीद सपोर्ट दी जाए, क्योंकि लंदन प्लान पर मिन्नों अमल करने के बाद भी ये अब तक नाकाम हैं। इसलिए रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, इनको समझ नहीं आ रही ये करे क्या। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पहले नंबर पर तहरीके इंसाफ होगी, दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी होगी, तीसरे नंबर पर TLP होगी, और चौथे नंबर पर मुस्लिम लीग नून होगी। आप पंजाब में ये चीज़ें देख लीजिएगा। इनकी ज़मानतें ज़ब्त होने जा रही हैं, इनको इतना ज़्यादा खौफ है, इसी वजह से ये जुल्म मज़ीद बढ़ेगा। और ये बढ़ाएंगे क्योंकि इनके लगाए हुए लोग जो पिट्ठू हैं वो लोगों के घरों के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं गैर कानूनी अमल, गैर आइनी अमल, क्या उनको मरना याद नहीं है? क्या उनको ये याद नहीं है कि हमारी भी माएँ बहनें हैं? लेकिन बहरहाल जुल्म की रात बहुत छोटी होती है, और तारीकी जब बढ़ जाए तो याद रखें कि सुबह की नवीद है। और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी इलेक्शन वाले दिन जो है वो अवाम की फतह का दिन होगा। इस जुल्म और बर्बरियत की का हमेशा के लिए दफन हो जाना होगा, और दफन हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये आप ही की वोट की ताकत से होगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।